बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती हुई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और इलेक्शन का वक्त करीब होता जा रहा है, लाडली जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, हैरत है कि अभी तक तरीके इंसाफ के उम्मीदवार तो अपने हलकों में नहीं गए, लेकिन अवाम ने उनकी कंपेन चलाना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद 200 से ज्यादा मुकदमों को फेस करने वाला तरीके इंसाफ का बानी इमरान खान ने सी प्लान बना दिया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने, जब उन पर साइफर केस में आजम खां बयान देने आया, तो उन्होंने कहा कि इसे कहे जो बोलना सच बोले, झूठ ना बोले। कुरान पाक तो इधर पाकिस्तान में गलत लोग भी उठा लेते हैं। इमरान खान का चेहरा ऐनी शाहिदीन के मुताबिक निहायत पुरएतमाद था। उन्होंने जेल से पैगाम दिया सहाफियों से मुखातिब करते हुए। उन्होंने कहा, सुनो, मैं जेल से में हूं, 200 मुकदमात हैं, मेरी सारी जमात लीडरशिप गिरफ्तार है, हमें हर जगह परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको कामयाबी की नवीद सुनाता हूं कि जीत आप लोगों की होगी। झूठे मुकदमत करने वाले लाडला जो बैसाखियों के सहारे आ रहा है, नवाज शरीफ जो बैसाखियों के सहारे आ रहा है, मैं हुकूमत को कहता हूं इसका नाम ईसीएल में डाल दे, ये 8 फरवरी को मुल्क से फरार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ये 2080 और 90 नहीं रहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जो 20 महीने में अवाम ने शऊर हासिल किया है, पहले हुकूमतें जाती थी तो लोग मिठाइयां बांटते थे। जब मेरी हुकूमत साइफर साजिश के तहत खत्म की, तो अगले दिन लाखों की तादाद में जिस दिन लोग जोक दर जोक शहर गांव करिया करिया निकले, तो उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि इमरान खान तेरी जद्दोजहद, तेरी मेहनत रंग लाई है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा, यह समझ रहे थे कि बल्ले का निशान लेकर, मखसूस सीटें लेकर मुझे डरा लेंगे, मेरी जमात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बल्ले का निशान लेना और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना भी तरीके इंसाफ की मकबूलियत का बायस बना। जो न्यूट्रल लोग थे वो भी कहते हैं कि ये क्या तरीका है, एक जुम्बिश जबान, करोड़ों लोगों को वोटर का हक छीन लिया गया कि वो अपनी मर्जी से बल्ले का डांस चले, और 200 के करीब ऐसे मशकूक नाम ले दिए कि जिनसे मजाक बनाया दे। उन्होंने कहा, ये पढ़ी लिखी अवाम है। अब 8 फरवरी की सुबह मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुतालबा करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप घरों से निकले, खवातीन हो या बुजुर्ग हो, अपने नाम की कंफर्मेशन लें, जालसाजों से होशियार रहें। बाद ऐसे लोग जिसे तरीके इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, वो अपने नाम के साथ इमरान खान की तस्वीरें लगाएंगे और ये नून लीग भी चाल चलेगी। लेकिन तरीके इंसाफ की वेबसाइट से, तरीके इंसाफ की तरफ से ऑफिशियल उम्मीदवारों के नाम और हल्का वाइज, नाम वाइज और निशान वाइज अनाउंस किए जाएंगे, आपने उनको वोट देना है। नाज़रीन, यही वजह है कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। जब हमने इस बात पर गौर किया कि एक आदमी जिसके बाहर आने के कोई चांस नहीं, पूरी निगरान हुकूमत उसे रखना चाहती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा नूरा गुडी गुडी खेल रही है। उन्हें पता है कि हम दोनों अक्सरियत नहीं ले सकते, हमें बाद में मिलकर हुकूमत बनानी है, एक दूसरे के खिलाफ बयान करा रहे हैं। लेकिन नादरीन, पता बाद में चला कि नून लीग और पीटीआई ने जितने सर्वे कराए और निगरान हुकूमत में, उनमें वादे आ रहा है कि तरीके इंसाफ अब भी वादे अक्सरियत से जीतेगी। इसलिए नून लीग उस पर इल्जाम लगाएगी पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी नून लीग पर। जबकि गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ साहब हाफजाबाद जब जलसा करने गए, तो उसमें बहुत से सहाफी और दानिश्वर कह रहे हैं कि लोगों की तैयाद मायूस कुन थी। जो लोग लाए गए वो ऐसा लग रहा था कि उनमें जोश जज्बा ही नहीं था। इमरान खान की तकरीर, नवाज शरीफ की तकरीर भी मायूस कुन थी।
ना कोई बयानिया बन पा रहा था, ना कोई अल्फाज निकल रहे थे, ना मंशूर पे बात हो रही थी। और तो और 10 मिनट तकरीर करके एक पहला नवाज शरीफ ने जलसा किया जब वो 21 अक्टूबर को आए, जब पूरे मुल्क में अरबों रुपए लगाया गया। लेकिन आज के इतने अरसे बाद, 21 अक्टूबर के बाद 18 जनवरी को जब आए तो लोगों का ख्याल था बहुत बड़ा जलसा होगा। मायूस कुन तादाद देख के नून लीग की लाडला लीग भी परेशान हो गई कि अब वोट लोग तो हमारे साथ आ नहीं रहे। हमने तरीके इंसाफ की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार करवा दी, उनके खिलाफ मुकदमात करा दिए, उन्हें इख्तियारी करार दे दिया, उनके उम्मीदवारों से उनका बल्ला निशान छीन लिया, उनकी शनाहत छीन ली। लेकिन अवाम फिर भी तरीके इंसाफ के दफ्तरों में जाकर, घरों में जाकर पूछ रहे हैं हमारा इमरान खान का उम्मीदवार कौन है और निशान कौन है। इसीलिए शायद नून लीग की परेशानी बादियों नजर में लगती है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बड़े पैमाने पे इलेक्शन कैंपेन में लोगों को लाने में नाकाम हो गए हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो दावा कर रहे हैं कि वो वजीर आजम आएंगे। बज़ाहिर अगर हालात का गैर जानिबदार होके लें तो पाकिस्तान पंजाब में पहले नंबर पर बहुत बड़ा वोट बैंक तरीके इंसाफ इमरान खान के नाम का है। केपीके में भी इमरान खान के नाम का है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है। तो फिर वो बुलंद व बाला दावा कैसे कर रहे हैं? उन्हें तो नजर आ रहा है कि पंजाब अंदरूनी सिंध से बाहर उनकी इतनी सीटें नहीं है। एमक्यूएम कराची में और पीटीआई कराची में भी है। तो इस तरह नवाज बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को कह रहे हैं ये सिलेक्टेड होके आना चाह रहे हैं, हम इन्हें अब नहीं आने देंगे, ये चोर दरवाजों से आना चाह रहे हैं, हम इन्हें रोकेंगे। जबकि बीच में दोनों एक है। जब दोनों जमातों को नजर आ रहा है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, अगर ये जमहूरी लोग हैं तो क्यों हुकूमत से मुतालबा नहीं करते कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हर एक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, किसी को ना रोका जाए। लेकिन इन्हें पता है कि अगर हम सब जमातों को इंतहाबी अमल के मुताबिक मिल गया तो तरीके इंसाफ इन्हें खा पी जाएगी और अवाम का वोट सारा का सारा चले जाएगा। अब नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों से मशवरा किया है कि अगर यही हालात रहे तो हमारे बड़े बड़े बुर्ज उड़ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हदायत की जाएगी कि तरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार एमएनए का हो या एमपीए का अपने हलके में कंपेन ना चलाए। उनके कंपेन चलाने वालों को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए, मजीद हरासा किया जाए और इलेक्शन से पैसे पहले ऐसा माहौल बनाया जाए, खौफ फैलाया जाए, डर फैलाया जाए कि लोग बड़ी तादाद में ना आए। अगर 60% या 50% से ज्यादा लोग आ गए वोट डालने के लिए तो तरीके इंसाफ को आम ताकत इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी कामयाबी से नहीं रोका जा सकता। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की मदद भी लाडलों को बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हर तरीके की सहूलत दी गई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो लेवल पे एक फील्डिंग का मुतालबा करती है और नून लीग पर इल्जाम लगाती है कि ये लाडला लीग है, सहूलत लीग है, हुकूमत इसके लिए रास्ता हमवार कर रही है, हुकूमत लाचोर दरवाजे के लिए। लेकिन नाजरीन, ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को लाडलों की शिकस्त का दिन होगा अगर लोगों को उनकी मर्जी से वोट डालने दिया गया और उसी के मुताबिक नतज आए। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ तनकीद करते करते हुए अपनी शिकस्त या अपनी अक्सरियत को इसलिए भी तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि हम सिलेक्टर को नहीं आने देंगे। नवाज शरीफ जो 3 बार कुछ नहीं कर सका तो चौथी बार क्या आके करेगा? इसके पल्ले कुछ नहीं है। जो 3 दफा मुल्क को तबाह कर चुका ये चौथी दफा भी आकर करेगा। बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया जल्दबाजी में, दादू में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा हमने अकेले नहीं हुकूमत बना सकते, हमने आजाद अराकीन यानी कि जो तरीके इंसाफ की तरफ से लड़े हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये बज़ाहिर बादी नजर में उनका एतराफ है कि तरीके इंसाफ जिसकी जमात का निशान छीन लिया गया वो अक्सरियत से जीतेंगे और उनके बगैर हुकूमत बनना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा हम आजाद अराकीन
यानी कि तरीके इंसाफ जो पार्टी नहीं है उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और हमारी आजाद अरकान पर पूरी तरह नजर है, अब उनसे राब्ते की कोशिश भी करें और राब्तों में भी हैं। नाज़रीन, ये वो हालात है जिसमें एक समझ आ रही है कि बज़ाहिर पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, उसके जमीन पर कामयाबी के सार ना होने के बराबर है। बिलावल भुट्टो ने यहां तक नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि ये लाडला घर में छुप कर बैठा हुआ और कहता है, दूसरों को कहता है कि मेरा बंदोबस्त करो, आप मेरी मदद करो, मुझे इक्तदार में लाओ। ये इशारा वो निगरान की तरफ कर रहे हैं या किसी और की तरफ करता है। ये शहर में निकलने की बजाय घर में छुप कर बैठा है और दूसरों को कह रहा है कि ये फैसला करो और लाओ। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में नून लीग की बज़ाहिर पीटीआई के बाद अगर 70%, 60-65% तरीके इंसाफ है, तो बाकी काफी हद तक गूगल ने जो सर्वे किया उसने में कहा है 77% पीटीआई को सर्च किया गया। गैर मुल्की नशरियाती अदारे भी नून मुस्लिम तरीके इंसाफ की मकबूलियत की खबरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की मुखालफ फमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब देखना है कि नए इलेक्शन में अगर साफ शफाफ होते हैं तो यकीनन उसमें साफ शफाफ जमहूरियत आएगी। इमरान खान ने जेल में कहा कि मैं फिर मुतालबा करता हूं, साइफर केस हो या तोशाखाना और कोई भी मुकदमा हो, उसका ओपन ट्रायल किया जाए, लोगों को पता चले कि एक बेगुनाह शख्स को पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में रह के मेरी टेलीफोन से भी जान छूट गई और अब मैं मुख्तलिफ हदीस और आयात का तर्जमे से पढ़ता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि सच के साथ खड़े रहो। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग झूठ बोले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तानी अवाम पर 100% यकीन है कि वो हक सच पर चलते हुए जालमों को रिजेक्ट करेंगे और पाकिस्तान के हमदर्द तरीके इंसाफ के लोगों को, तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को देंगे। ताहम तरीके इंसाफ में भी आजकल इमरान खान के अंदर होने की वजह से, क्योंकि उनसे मुशावरत नहीं की जाती वकला से, तरीके इंसाफ में भी बाज इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा, अवाम से मुतालबा किया कि आप कैंडिडेट और निशान नहीं इमरान खान को देखें। यकीनन इमरान खान ने कहा बड़े बड़े झूठ बोलने वाले 8 फरवरी को शिकस्त से फाश होगी। लेकिन एक तरफ बिलावल भुट्टो का दावा कि मैं वजीर आजम बनूंगा, मरियम नवाज साहबा का मैं बनूंगा, जमीनी हकायक कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंफॉर्मेशन बेस पर जो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म का जहां से कराया जा रहा था, वहां उन्होंने जवाबी हमला किया है और उन्हें बताया है कि पाकिस्तान की सरहदों की एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में दरअंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने लातदाद कुर्बानियां दे के दहशत गर्दी पर काबू डाला है, तो पाक फौज के जवानों ने और एयरफोर्स ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए क्या क्या रुकावटें खड़ी की जाती हैं और लाडलों को कौन कौन सी सहूलत दी जाती है। लेकिन इन सब के लिए मुश्किल है कि वोट बैंक में इजाफा नहीं हो रहा, रोज बरोज कम होता जा रहा है। जैसे जैसे इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ रही है, वैसे वैसे गम अवाम का गमो गुस्सा लाडलों के खिलाफ और बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।